हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एक ऐसा वीडियो बनाए कि हम जो है एनडीए की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी बुक फॉलो करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है। स्पेशल फॉर गर्ल्स, क्योंकि अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है गर्ल्स को एनडीए एग्जाम के लिए। ठीक है। तो एनडीए एग्जाम के लिए अपीयर हो सकती है। तो स्पेशल फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। बॉयज भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ये वीडियो है। ठीक है। लड़कों को तो पता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता रहती है। सिलेबस क्या है, कौन कौन सा टॉपिक आता है, उसकी बुक्स कौन कौन सी है, तो सब चीजें ये लड़कों को पता रहती है। ठीक है। तो लड़कियां इस बार एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो उनके लिए स्पेशल मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी, कौन सी बुक कैसे पढ़नी है, कहां से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे कैसे चीजें को फॉलो करना चाहिए, क्या सब चीजें हमें करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज किसी ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। एनडीए से रिलेटेड हर अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, और साथ में आप लोगों को मैथ का कोर्स भी बिल्कुल फ्री हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक चीज की, जो बेसिक चीज है, स्कूल वर्सेस कंपटीशन। स्कूल और कंपटीशन में बहुत फर्क होता है, रात और दिन का फर्क होता है। स्कूल में हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि बोर्ड के अंदर मार्क्स, जो हमारे रिजल्ट है, मार्क्स जो है उनको हम कैसे अच्छा लाएं। ठीक है। तो स्कूल में ये चीज सिखाई जाती है, हमें बता दिया जाता है कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, इतने नंबर का आएगा। ठीक है। अगर मैं सिंपल सी चीज की बात करूं, कि अगर हमें सिर्फ मैट्रिक्स चैप्टर की बात करूं या डिटर्मिनेंट चैप्टर की बात करूं क्लास +2 के, तो वहां हमें सिर्फ क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। उनकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, उनकी बेसिक जो डेफिनेशंस रहती हैं, उनका बेसिक जो कंसेप्ट रहता है, वो हमें उसमें नहीं बताया जाता। लेकिन अगर मैं एनडीए के एग्जाम की बात करूं, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एनडीए का एग्जाम जो है बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं आता, बहुत ही आसान एग्जाम है। ठीक है। रिटन एग्जाम को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है। तो आप आसानी से, थोड़ी सी मेहनत से, अच्छे तरीके से, ठीक है, उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, एनडीए के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो चीजें पूछी जाती है, कंपटीशन मेरे प्यारे, बहुत बड़ा कंपटीशन है। स्कूल में कोई कंपटीशन नहीं होता, आपका जो रिजल्ट है, आप जिस तरीके से पढ़ोगे वो रिजल्ट बोर्ड की तरफ से आ जाता है। लेकिन कंपटीशन, जब आप एनडीए एग्जाम देते हैं, तो एक सीट के लिए भी हजारों बच्चे जो है वो compete करते हैं। जो सबसे बेस्ट होगा वो सीट उसकी हो जाती है। ठीक है। एक सीट के पीछे हजारों बच्चे होते हैं, मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि वैकेंसी 400 आती है लगभग, इतनी वैकेंसी आती है, और लाखों फॉर्म फिल होते हैं, जिसमें से 10,000 8,000 बच्चे रिटर्न क्रैक होते हैं, और उन 10,000 में से वो एसएसबी के लिए जाते हैं, और फिर वहां से 400 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो कंपटीशन देख लो कितना ज्यादा है। और एक चीज और बता देता हूं, कि अगर आप सबसे बेस्ट हो, तो आपकी सीट कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो आपको सबसे बेस्ट बनना पड़ेगा, दूसरों से आगे रहना पड़ेगा 2 कदम। अगर कोई बच्चा एक बुक पढ़ रहा है, तो आपको 2 बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई 2 बुक पढ़ रहा है, आपको 3 बुक पढ़नी पड़ेगी। आपको हमेशा एक चीज दिमाग में रखनी है, क्या चीज, कि आपको दूसरों से आगे रहना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे स्कूल में तो कुछ भी अपने को नहीं सिखाया जाता है, सिंपल सी चीज है मेरे भाई। स्कूल में हमें सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड ही चीजें बताई जाती हैं, कंपटीशन से रिलेटेड चीजें कुछ भी नहीं सिखाई जाती। आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे, और यही वजह है कि मैं आज तक किसी स्कूल में पढ़ाने नहीं गया, है ना। क्योंकि वहां पे यार क्या रहता है, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, और स्कूल वालों को सिर्फ मतलब है कि आगे कंपटीशन में बच्चा कुछ करे या ना करे, हमें कोई मतलब नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में उसके अच्छे रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो चलो अब बात करते हैं, सबसे महंगा पहला पॉइंट आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी एनडीए एग्जाम के लिए। अगर हम एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि
उस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, ठीक है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ में एक चीज और भी बताऊंगा, यहाँ पे आप लोगों के एक दिमाग में ये भी चीज आ रही होगी कि सर सबसे पहले कौन सी बुक हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, वो सब चीजें भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी एग्जाम को अगर आप उसके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर किसी को टाइम पास करना है तो वो अभी जा सकता है, लेकिन आप ये जानना चाहते हो कि एनडीए है क्या एक्चुअली में, और एनडीए के लिए आप शुरुआत कैसे करो, एनडीए के लिए आप क्या प्लानिंग रखो, क्या बुक्स की प्लानिंग रखो, और रिवीजन कैसे करो, क्या सब कुछ आपको मैं डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। देखो मेरे प्यारे, किसी भी एग्जाम को उसके एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें कंपटीशन में उसके भाग लेने के लिए सबसे पहले हमें उस एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए ऊपर देखो यहाँ कॉर्नर में एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को जरूर देखना। और साथ में मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का, वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल बताई हुई है एनडीए एग्जाम के बारे में। कौन सा कितना नंबर का क्या चीज आती है, क्या सिलेबस है, कैसे इसमें पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, कैसे रिटर्न का जो है पहला मैथ के अंदर कितने नंबर होना चाहिए तभी आपका जीएटी का पेपर चेक होता है, सब चीजें उसके अंदर मैंने डिटेल से बताई हुई है। तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो 4 बुक जो है वो एनडीए एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। जो एक बुक आती है आर.एस. अग्रवाल की बुक, सेकंड आती है अरिहंत की एक पाथफाइंडर बुक आती है, और तीसरी आती है अरिहंत की मंजुल त्यागी की बुक। और नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये सब करने के बाद, ठीक है, जब लास्ट के हमारे पास 2 महीने बचते हैं ना, उसमें हमें करना चाहिए दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें 14 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपके गेम चेंजर होते हैं मेरे प्यारे, गेम चेंजर, सच में एक गेम चेंजर पॉइंट है। ये बुक जो होती है वो आपका पूरा प्लान सब कुछ चेंज कर सकती है, ठीक है, सब कुछ चेंज कर सकती है। ये गेम चेंजर बुक है, ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं 14 ईयर्स के, ठीक है। तो ये 4 बुक अगर आप करते हो, इन 4 बुक को परचेज कर लीजिए, ठीक है। और हमारे इस YouTube पे आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन, पाथफाइंडर का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा, आर.एस. अग्रवाल का है अपलोड कंप्लीट है, और मंजुल त्यागी का अपलोड हो रहा है, और दिशा पब्लिकेशन का भी अपलोड है। इन चारों बुक का सॉल्यूशन हमारे इस YouTube चैनल पे आपको मिलेगा भाई, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑलराइट, देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है, मैं थोड़ा आपको दिखा देखता हूं कौन सी बुक कौन सी है। ये है आर.एस. अग्रवाल की बुक, इस तरीके की है। ये है पाथफाइंडर की बुक, ये इसका कवर है, 2020-21 का नया एडिशन है ये, ठीक है। ये हमारे पास अरिहंत की मंजुल त्यागी की बुक है, इसमें 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। और ये है दिशा पब्लिकेशन के 14 ईयर्स की मैथमेटिक्स की बुक, ठीक है, जिसमें आपको लास्ट के 14 साल के जो है वो क्वेश्चंस पेपर मिल जाते हैं एनडीए के। ओके, तो ये 4 बुक है जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, जहां से आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये 4 बुक अगर आप करते हैं, मैं कहता हूं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से बहुत ही बढ़िया मार्क्स के साथ एनडीए के मैथ का रिटर्न जो है वो क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथ का एग्जाम आसानी से जो है वो आप कर सकते हैं इन 4 बुक से। अब आती है बात कि कौन सी बुक किस तरीके से फॉलो करें, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। मैं सिंपल सी एक चीज की बात करता हूं मेरे प्यारे, और मेरा मानना यही है, सिंपल। सबसे पहले देखो, ये मेरा ग्राफ है भाई, ये मेरा पर्सनल ग्राफ है, और मैं यही सजेस्ट करता हूं हर बच्चे को, और इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये सीढ़ियां मेरे प्यारे, सक्सेस की सीढ़ियां, ठीक है ना। ओके, सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है आपकी कंसेप्ट की मेरे प्यारे। जो भी चैप्टर आप करते हो, जो भी चैप्टर, उसको इतने तरीके से, इतने तगड़े तरीके से करो, एक एक डेफिनेशन, एक एक प्रॉपर्टी, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी है। कोई भी डेफिनेशन आप अगर आप करते हो, ठीक है, तो जो भी चैप्टर आप करते हो उस चैप्टर का कंसेप्ट इतने तगड़े तरीके से करो
कि उस चैप्टर से रिलेटेड या उस चैप्टर की कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की आपसे अगर पूछी जाए, आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ट्रिक के पीछे भागते हैं। ट्रिक तो होती है भैया सिर्फ टाइम पास, मैं आपको पहले बता रहा हूं, यह है टाइम पास। एक क्वेश्चन पे एक ट्रिक लगती है, तो 120 क्वेश्चन पे 120 ट्रिक लगेगी, क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं। तो 120 ट्रिक को याद करोगे। और एक चीज मैं बताता हूं, कंसेप्ट जो होता है वो आपका हर टाइप के क्वेश्चन पे लग जाता है, चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, कंसेप्ट हर जगह काम आता है मेरे प्यारे। तो फोकस आप लोगों का ज्यादा कंसेप्ट पे होना चाहिए। देखो ट्रिक भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि अगर जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में 15 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप 15 टाइप की ट्रिक याद करोगे और कंसेप्ट एक ही रहेगा, एक कंसेप्ट से वो 15 के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये चीज है, ट्रिक्स जो होती है वो उन क्वेश्चंस की करना जरूरी होती है जो एग्जाम में लगभग 100% चांस रहते हैं, हर बार क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है। उसकी ट्रिक आप करो कि हाँ पता रहता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, उसकी ट्रिक करो ताकि वो आपको हेल्प करे एग्जाम के अंदर। सिंपल चीज। दूसरा कि सबसे पहले कौन सी बुक करनी चाहिए। देखो कंसेप्ट करने के बाद सबसे पहले हमें RS अग्रवाल की बुक जो है वो करनी चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है, RS अग्रवाल में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है मेरे प्यारे, ठीक है ना। वही सिंपल सी बात है भाई, अगर आप स्कूल के अंदर जाते हैं, पहली क्लास में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में या सेकंड स्टैंडर्ड में आप जाते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड में जाते हैं, क्या पहले ही दिन आपको 19 का टेबल सिखा दिया जाता है या 17 का टेबल सिखाया जाता है? नहीं भाई, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। क्या होगा अगर आप पहले ही दिन 17 का या फिर 19 का टेबल आपको सिखाया जाए? आप तो कहोगे कि ये तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, हम तो नहीं करेंगे, है ना। वैसे ही हमारा दिमाग है मेरे प्यारे, अगर हम सीधा ही उस चीज को करने बैठ जाएंगे जो थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी हार्ड है, तो हमारा दिमाग बोलेगा कि तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे या सो जा यार, आराम कर ले, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज है। फिर आप यहाँ जिस टीचर से पढ़ोगे आपको भी लगेगा कि यार ये टीचर ने जो पढ़ाया वो तो आया ही नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, है ना। तो आपके दिमाग में फिर वो चीजें सारी चलने लग जाएंगी। तो इससे बेटर है कि आप जो भी चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ो उसके बाद उसको सबसे पहले RS अग्रवाल बुक के अंदर सोल्व करो। सिंपल सी चीज है कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं और जब आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एक पॉजिटिविटी हमारे माइंड में आती है, पॉजिटिव थिंक हमारे माइंड में आती है, और आपके माइंड में ये भी चीज आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज है। RS अग्रवाल करने के बाद जो मैंने आपको एक बुक बताई थी, मंजू त्यागी की बुक थी, ठीक है ना, इस बुक को आप सॉल्यूशन करो, क्योंकि इस बुक के अंदर 2 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। इसमें थोड़ा बेसिक क्वेश्चन होते हैं और इस लेवल 2 में थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपको और ज्यादा स्ट्रोंग या आपके टॉपिक को और ज्यादा स्ट्रोंग बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है इस बुक के, NDA लेवल के क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता, ठीक है। नेक्स्ट आप करो पाथफाइंडर की बुक, ठीक है। ये बुक बेस्ट बुक है भाई। अगर आप पहले से कंसेप्ट करके पाथफाइंडर की बुक करने बैठोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, आप कहोगे कि सर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहे। इसलिए मैं जो ऑर्डर बता रहा हूं उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद पाथफाइंडर की बुक के बाद आप करो दिशा पब्लिकेशन की, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक बताई है 14 ईयर्स की, ठीक है। तो ये इस तरीके से बुक फॉलो करनी है मेरे प्यारे। अब आ रही आती है आगे क्या, इतना करने के बाद आगे क्या, जो आगे की सीडी है वो आगे की 2 सीडी और बचती है हमारे पास। वो 2 सीडी है, कौन सी 2 सीडी है मैं आपको बताता हूं। इतना फॉलो करने के बाद आगे की जो 2 सीडी है वो हमारी है, ये तो है 100% एग्जाम क्रैक होगा, ये सीडी पे आप पहुंच जाओगे। अब आपको करना है यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं मेरे प्यारे, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद ये मॉक टेस्ट में क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और मैंने ये देखा है
कि बच्चे बहुत बड़ी एक गलती करते हैं, एग्जाम में उसका नुकसान होता है। देखो मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है, इसका हमें क्या फायदा है, टेस्ट सीरीज का इतना ज्यादा बेनिफिट है, मैं आपको बता देता हूं क्या बेनिफिट है भाई, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। देखो जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारे पास फुल टाइम होता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला ही नहीं, चाहे मैं एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाऊं, है ना, चाहे मैं 50 क्वेश्चन को एक दिन में, पूरा एक दिन में खत्म करूं 50 क्वेश्चन को, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, अपनी मर्जी होती है यहां पे। लेकिन एग्जाम में मेरे प्यारे टाइम जो होता है वो लिमिट होता है, 2.5 घंटे में आप लोगों को 120 क्वेश्चंस को टारगेट करना होता है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ही कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में, जिस वजह से वो एग्जाम में रह जाते हैं। ये रियलिटी है, अगर आपने पहले एनडी का एग्जाम दिया है, लड़कों की बात कर रहा हूं, तो आपने ये चीज को देखा होगा, अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इसका नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान है, हमें क्या रहता है, आदत पड़ी रहती है। मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी चीज है मेरे प्यारे, जब भी आप स्टडी करने बैठो, ठीक है, आपके पास घड़ी रहती है, मोबाइल रहता है, सबके पास रहता है, या आप स्टॉप वॉच मिल जाती है मार्केट से, ठीक है, ज्यादा पैसे भी नहीं लगे, स्टॉप वॉच लेकर आओ। इतनी कोशिश करो कि जब भी आप स्टडी करने बैठो तो आप टारगेट लेके चलो 40 क्वेश्चन का, चाहे 50 क्वेश्चन का, चाहे 60 क्वेश्चन का, और ये टारगेट लेके चलो कि ये 50 क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम में करने हैं, और जब वो 50 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपको बीच में कोई और काम नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आदत, आदत बहुत बड़ी चीज है। जैसे अपने आप को जिस तरीके की आदत आप डालोगे वही आदत आपकी बन जाती है ना, वही आदत बन जाती है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, देखो मेरे भाई, सिंपल है, यूपीएससी क्या देती है आपको, आप यूपीएससी कहती है भाई मेरे प्यारे, ये ले आ बैठ और तेरे को मैं रसगुल्ला खिलाता हूँ। यूपीएससी कहती है कि आ बैठ, तेरे को रसगुल्ला खिलाती हूँ। हम जाते हैं लालच में कि हाँ यार रसगुल्ला खिलाएंगे, तो हम रसगुल्ला खाने चाहते हैं, सब खाना चाहते हैं यूपीएससी का रसगुल्ला, आप भी तो खा रहे हो, खाना चाहते हो, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। जब यूपीएससी का रसगुल्ला खाना है ना, तो यूपीएससी ने बुला लिया, ठीक है रसगुल्ला खाने चाहेंगे, फॉर्म भर दिया, आगे जाके देखा तो क्या मिला, अरे ये क्या, यहाँ तो रसगुल्ला है ही नहीं। यूपीएससी ने रख रखा है, एक कटोरे में चीनी रख दी, एक में आपको इधर साइड में सिलेंडर दे दिया, वो बर्तन दे दिए, जो आपको चाहिए रसगुल्ला बनाने की वो सारी आपको जो है चीजें दे दी, है ना, घी दे दिया, तेल दे दिया, जो भी चाहिए सामने रखा हुआ है। आपने कहा ये तो रसगुल्ला बनाने की सामान रखा हुआ है, ये बोल रहे थे रसगुल्ला। तो यूपीएससी कहती है कि भैया रसगुल्ला खाना है ना, तो रसगुल्ला बनाना आना चाहिए, बनाओ और खाओ, यही यूपीएससी है भाई। अब जिसको रसगुल्ला बनाना आता है वो तो रसगुल्ला बना के वहां पे आराम से बैठ के मजे से खा के आ जाएगा, और जिसने बनाना सीखा ही नहीं वो अपना बेचारा आ जाएगा दूसरे को देख के, हाथ मुंह पे हाथ फेर के ऐसे अपने लाल घेर के वहां पे आ जाएगा, कहेगा नहीं बहुत एग्जाम टफ था, इस बार नहीं हो रहा है हमारा। बहाने तो फिर बनाने पड़ते हैं ना घर वालों के सामने में, है ना, अच्छा टीचर नहीं मिला, अच्छी प्लानिंग नहीं बनी, अरे पेट दर्द होने लग गया एग्जाम से जाने से पहले, सर दर्द होने लग गया, और रास्ते में ऐसे बंदे मिल गए, दिमाग खराब कर दिया, ऐसा टीचर मिल गया, कुछ भी नहीं, जो पढ़ाया आया ही नहीं एग्जाम में। ये सब बहाने होते हैं हमारे, सब बहाने हैं मेरे प्यारे, सब बहाने हैं। ग्राउंड लेवल पे मैंने चेक किया है, ये सब बहाने हैं ए से लेके जेड। किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा हुआ है कि मेरे से ही पढ़, कहीं भी जाके पढ़, जिससे तेरे को बेस्ट लगे वो पढ़, तेरे पास ऑप्शन है बहुत सारे। फिर ये बहाना क्या हुआ कि अच्छा टीचर नहीं मिला या अच्छी चीजें नहीं मिली, सब कुछ मिलता है, ये सब बहाने होते हैं। काम हो गया, मौसी बीमार हो गई, रिश्तेदार आ गए, फलाना बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 2 महीने में बीमार आ, ऐसा सब बहाना होता है।
पढ़ने वाला करता है, पढ़ने वाला लेता है एग्जाम कंपटीशन में, ठीक है। तो आप जब ये चीजें आपको करनी पड़ती है कि जब आप टारगेट रखते हो कि मेरे को 60 मिनट में, 1 घंटे में मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं, ठीक है, तो ये चीजें आप पहले से प्लान करके रखोगे तो आपको एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा इसमें आपको बेनिफिट है कि लास्ट में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज का एक फायदा और भी है मेरे प्यारे, टेस्ट सीरीज का एक फायदा ये है कि जब तक रेस में अकेले दौड़ोगे तो हमेशा फर्स्ट ही आओगे। ये सिंपल है ना, रेस में अकेले दौड़ोगे तो हमेशा फर्स्ट आओगे, और जब किसी दूसरे के बंदे के साथ दौड़ते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरे के मुकाबले आप तेज हो या स्लो हो, आप उससे कितना आगे हो या आप उससे कितना पीछे हो। ये तब पता चलता है जब आप दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, दूसरे के साथ दौड़ते हैं, है ना। टेस्ट सीरीज आप किसी की भी ज्वाइन कर लो, कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं भी बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं, वहां पे ऑनलाइन आपकी रैंकिंग बताई जाती है, सब कुछ बताया जाता है कि आपने इतने आपकी रैंक है, इतने मार्क्स आपने सही किए, इतने, पूरा 2.5 घंटे का एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसी के हिसाब से टेस्ट सीरीज तैयार की जाती है। और टेस्ट सीरीज में आपको यह भी पता चलता है कि 2.5 घंटे में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके क्वेश्चन आपको आपसे हो पा रहे हैं, ये सब चीजें टेस्ट सीरीज से पता चलती है, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं कि हमारा जो दिमाग है ना मेरे प्यारे, हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड है, अल्लादीन देखा है आपने सीरियल, सभी बच्चों ने देखा है, अल्लादीन का जिन भी देखा होगा। अल्लादीन जब उस चिराग को ऐसे घिसता है ना, उसमें से एक जिन निकल कर आता है और वो अल्लादीन की हर ख्वाहिश पूरी करता है ना। जो हमारा दिमाग है ना, भगवान ने ये दिमाग हमें चिराग ही दिया है मेरे प्यारे, इसको घिसोगे ना, जितना ज्यादा घिसोगे इसमें से जिन निकल कर आएगा और वो आपकी हर मुराद पूरी करेगा। हमने सीरियल में हम देखते हैं कि सोचते हैं, बचपन में देखते हैं जब ऐसा चिराग तो मेरे को मिल जाता ना, मैं जिन ले आता और मैं जिन लेके मैं सब चीजें कर लेता। ये थॉट हम सब सीरियल देखते हैं ना, बचपन में ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती है कि यार ये चिराग मिल जाता ना मेरे को कहीं पे पड़ा हुआ समुद्र समंदर में, मजा आ जाए, ऐसा जिन मेरे पास हो तो मजा आ जाए, है ना। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अरे हमें तो जिन भगवान ने दिया है ये सब चिराग। ये दिमाग हमारा चिराग है मेरे प्यारे, जितना ज्यादा इसको घिसोगे ना, जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। इसको पड़े पड़े को सड़ जाएगा, ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ऐसे ही जाके आपको पता ही है क्या रहने वाला है, मरना एक दिन सबको है, जाके इसको सड़ा के आ जाएंगे, और तो क्या बनने वाला है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अपनी एक पहचान बना के तो जाओ इस दिमाग की मदद से। तो इसको फुल ज्यादा घिसो, जितना घिस सकते हो उतना घिसो, इसको कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ये जितना ज्यादा घिसते हो ना उतना ज्यादा शार्प होता है, ये तेज होता है, और ये आपको पहुंचाएगा आपकी मंजिल तक, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको कैसी लगी ये सब चीजें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई देखिए मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, कुछ भी चीज पूछनी हो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं गाइस, ओके। और हमारे यहाँ पे इस चैनल पे मैथ का जो है वो आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। क्लासें चल भी रही हैं, शाम को 7:30 बजे क्लासें होती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 6 बजे क्लासें होती है, ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास होती है, कंसेप्ट और प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ एक क्लास और स्टार्ट कर दूँ आप लोगों के लिए, ओके। तो ये सब चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ये सब चीजें हैं जिस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की, ओके। और इस वीडियो के बदले यार इतना काम कर दो कि आप लाइक जरूर कर दो,
कमेंट जरूर करो, जय हिंद जरूर कमेंट करो। ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, ठीक है। आप लोगों को ये सब चीजें कैसे लगी जरूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे को भी एक हौसला मिलता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं हमारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर। अब अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी चीज़ पूछना हो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।